वेलकम है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पॉलिनोमियल का फैक्टर थ्योरम, इंटीग्रल जीरो थ्योरम कंप्लीट की थी। अभी ये थोड़ा सा एक पार्ट बचा है इसका, फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने पहले क्लासेस में क्लास 6, 7 से लेकर 8 तीनों क्लासेस में फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा है। नंबर्स के फैक्टराइजेशन सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल 14 का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 7 ना। ये जो नंबर्स और जो फैक्टराइजेशन होता था वो किन नंबर्स में होता था, प्राइम नंबर्स में। मतलब वो क्या कहलाते थे, प्राइम फैक्टर्स कहलाते थे। तो जिस प्रकार हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के फैक्टर करते हैं वैसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है कोई तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे उसके प्रोडक्ट्स में, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, लाइक देखिए मैंने एग्जाम्पल जैसे 2xy है, ये 2xy है, इस पर सिर्फ वन टर्म है तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। 5x² वाई इसके कैसे फैक्टर कर सकते हैं, x की पावर 2 है तो 5 इंटू एक्स 2 बार x लिख दिया इंटू वाई। ऐसे y² होता तो इंटू वाई भी कर देते, क्यूब होता तो 3 बार y। जैसे ये थर्ड एग्जाम्पल है 7x ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, ये 7 इंटू एक्स अलग हो गया प्लस इंटू इसमें हो जाएगा x प्लस वाई अलग, एक्सेट्रा। इस तरीके से एग्जाम्पल्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा, वन जो है वो चाहे न्यूमेरिक वैल्यू का फैक्टराइजेशन करें या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वन हमेशा एक फैक्टर होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर होता है, तो वो हर नंबर का एक फैक्टर माना जाता है। इसलिए हम वन को हमेशा यहाँ पर शो नहीं करेंगे। हमको वो क्लियर है कि वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता ही है। किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमको कुछ सिस्टमेटिक मेथड्स चाहिए होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है, तब हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हैं, जैसे कि x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2xy। x² माइनस y² है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। और अगर दोनों ही ब्रैकेट में x प्लस a x प्लस b है, मतलब दोनों ही वेरिएबल, दोनों ही ब्रैकेट में x ही वेरिएबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं x², दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का x प्लस ए बी। 3 नंबर का अगर स्क्वायर है x प्लस वाई प्लस z², तो अलग अलग x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz और 2zx। इसी तरीके से क्यूब का भी दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने 3xy दोनों में कॉमन ले लिया, 3xy इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और इस वाले में बचेगा y, ब्रैकेट में x प्लस वाई बचेगा। इसी तरीके से x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब भी है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy, ब्रैकेट में भी x माइनस वाई हुआ। इस ऐसे लिखेंगे तो भी माइनस ही लगेगा, x³ माइनस y³। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 3x² y और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3xy²। अब इसी इक्वेशन से जैसे ये जो एक्सप्रेशन बनाया आइडेंटिटी, इसमें x³ प्लस y³ निकालना, तो क्या कर देंगे x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब माइनस का ये वाला टर्म इस साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा। मीन्स x प्लस वाई दोनों में से कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, तो अंदर क्या बचेगा x² प्लस y² माइनस xy। इसको सॉल्व करेंगे तो यही बचेगा आंसर। देखिए x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस xy माइनस 3xy। अब ये देखिए x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस xy माइनस 3xy, तो ये माइनस माइनस 4xy से 2xy माइनस हो गया तो माइनस का 2xy माइनस xy बचा, ये वाले इस ब्रैकेट में आ जाएगा। ऐसे ही x माइनस x³ माइनस y³ का भी हम लोग बनाएंगे। और एक लास्ट है इसमें x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस
3xyz इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर कोई भी कंडीशन दी होती है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो ये पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। माइनस अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया टर्म। फिर ये 3xyz इधर चला जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब जानते हैं कुछ मेथड्स, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड फैक्टराइजेशन के लिए। एक तो मेथड होता है कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी टर्म्स में जो एक्सप्रेशन दिया उसके टर्म में कोई भी फैक्टर कॉमन है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या अलजेब्रिक हो, तो हम उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आंसर आ जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2x प्लस 4, इसमें इन दोनों में 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो दोनों ही टर्म में 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें 2, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2, यही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है 6 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। अब 6 को हमने क्या लिख लिया है यहाँ पे 2 इंटू 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4। बाकी का टर्म ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए क्या कॉमन है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, दूसरा 2x प्लस 3y, इसका स्क्वायर यहाँ सिंगल है लेकिन 2x प्लस 3y दोनों में कॉमन है, तो हमने बाहर क्या लिख लिया 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। अब अंदर क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6 3 और यहाँ पे स्क्वायर है 2x प्लस 3y का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट बचेगा 2x प्लस 3y का माइनस 2 4 ज़ा 8, यहाँ 4 बचेगा, ये तो हमने कॉमन ही ले लिया। अब अंदर जो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया इसमें देखिए क्या बचता है, अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y माइनस 4, यही हमारा आंसर। इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। ये तो हो गया कॉमन, किसी भी नंबर को या हम वेरिएबल को बाहर निकाल के या फिर कोई बाइनोमियल है, कुछ जो भी टर्म कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेके बाहर निकाल के फैक्टराइजेशन उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है रीग्रुपिंग, मीन्स बहुत सारे टर्म्स दिए हैं उनको हम ग्रुप में बना के और फिर कॉमन लेके उसके फैक्टर निकालते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, अगर हम ऐसे ही कॉमन लेंगे तो देखिए इनमें कोई कॉमन टर्म नहीं मिल रहा, ना ही इनमें कोई कॉमन नंबर मिल रहा है। हम क्या करेंगे इसको रीग्रुप करेंगे फिर से, मीन्स पहले एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा था, अब हम माइनस इस एक्स के टर्म को यहाँ लिख लेंगे, इसके पास माइनस एक्स वाई और वाई को इसके पास लिख लेंगे, तो हमें क्या होगा इन दोनों में से एक्स कॉमन मिल जाएगा। अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 माइनस दोनों टर्म में क्या कॉमन है y, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 1। जब हम ब्रैकेट लेते हैं माइनस का साइन बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, मीन्स पहले x माइनस का था प्लस का हो गया, y प्लस का है तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का, लेकिन यहाँ अंदर जाके क्या हो गया माइनस का। अब दोनों ही टर्म में देखिए x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1 इसको बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस y, यही हमारा आंसर है। दो फैक्टर मिल गया x माइनस 1 x माइनस y, इसके 2 फैक्टर हो गए। एक और एग्जांपल ax माइनस 5b प्लस ab माइनस 5x। अब इसको भी हम रीग्रुप करेंगे क्योंकि ax और 5b में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, ab और 5x में कोई भी टर्म कॉमन नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे ax एज इट इज़ माइनस 5x इसके पास लिख लेंगे प्लस ab और माइनस 5b इसके पास लिख लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है, x को बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा a माइनस 5 प्लस इन दोनों में b कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा a माइनस 5, दोनों में a माइनस 5 कॉमन मिल रहा है, बाहर हमने कॉमन ले लिया, बचा के x प्लस b, इसको दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, यही आंसर होगा a माइनस b x प्लस b, a माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b, ये इसके फैक्टर हो गए। एक और मेथड है जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम जब पढ़ी थी तो उसमें भी हम लोगों ने यूज़ किया था बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, मतलब बीच में कोई ऐसा नंबर दिया है, अगर हम a और c की वैल्यू को, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंट, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, a c का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इसमें जो नंबर आएगी ऐसी नंबर होनी चाहिए जिनको अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके b आए,
और अगर माइनस का साइन है तो माइनस करने पे बी आए, ऐसे फैक्टर हो। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे ए क्या है 4√3 और बी क्या है 2√3, तो कितना हो गया 4 2 8 × 3 मीन्स 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको, अब यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो जिनको माइनस करने पर क्या है 5, माइनस करने पर क्या है 5। अगर यही प्लस होता, साइन प्लस का होता तो हम क्या कहते हैं 24 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको प्लस करने पर ये बीच का, ये जो बी है ना बी एक्स माना बी आए मीन्स 5 आए। तो क्या हो सकते हैं 24 के फैक्टर 8 और 3, 8 3 × 24 भी होता है और 8 से हम 3 माइनस करेंगे तो 5 भी आएगा। गॉट इट? तो फर्स्ट टर्म हमने ऐसे लिख लिया, प्लस 5 को हमने लिख लिया 8 - 3x - 2√3, 4√3x² एज इट इज, 8 का x में मल्टीप्लाई हुआ 8x - 3x - 2√3। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है हमको, 4 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है कॉमन, 4 और x मिल रहा है। 4x बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा √3x + 2, 4 2 8 होता है 2, x तो बाहर ही निकालिए, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है √3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 कॉमन मिल रहा है, अंदर लिख लिया √3x + 2, √3x + 2। अब दोनों साइड में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों ब्रैकेट में √3x + 2, √3x + 2, इसको हमने एक बार लिख लिया बाहर, अंदर क्या बचा 4x - √3, ये इसके फैक्टर हो गए स्प्लिट करके। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, y³ + 13y² + 32y + 20। अब ये थोड़ा अलग टाइप की एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अगर हम इसको लेते 13y², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही 13y² + 32y + 20, तो देखिए 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 260 आएगा, और 260 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं जिनको हम ऐड करें तो आंसर क्या आए 32 आए, 32 आए। तो क्या करेंगे हम 260, हमने आप 260 आया मल्टीप्लाई करके, 13 × 20 क्या आ गया 260, 260 आ गया, 260 आ गया। अब 260 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने पे 32 आए, नहीं आ रहे हैं। इसके जैसे 26 × 10 करेंगे तो 260 आ रहा है, लेकिन 26 + 10 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 36, और आना कितना चाहिए 32। अगर हम यहाँ पे ये 36y हमको चाहिए और यहाँ पर दिया है 32y, मीन्स हमको 4y और चाहिए, कितने चाहिए 4y। अगर हम लेंगे तो ये एक्सप्रेशन ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इसमें by एडिंग +4y एंड सब्ट्रैक्टिंग +4y, एक बार हम +4y को ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए y³ + 13y² + 32y प्लस क्या किया हमने 4y इसमें ऐड कर दिए +20, और हमने 4y माइनस भी कर दिए। ये 4y हमने y³ के साथ लिख दिए क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे, माइनस के 4y, और ये 32y और 4y ऐड हो गए, कितने हो गए 36y। ओके, तो अब ये एक्सप्रेशन हमारा ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। y³ - 4y हमने एक साइड लिख लिया और ये वाला एक्सप्रेशन एक साइड लिख लिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 13y² + 26 + 10y + 20, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 13y² + 26y + 10y + 20, तो 13y, इन दोनों में 13y कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा y + 2 + 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा y + 2, y + 2 एक बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 13y + 10। अब इधर देखिए जो हमने यहाँ पर y³ - 4y लिखा था, इसका क्या किया, इन दोनों में हमने y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा y² - 4। अब 4 को हम 2² लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा y² - 2², ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, मीन्स y + 2 y - 2 हो गया, और यहाँ ये हमने सॉल्व कर लिया। तो अब इस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन बन गया। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में y + 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन y +
2। अब हमने y प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, y माइनस 2 प्लस 13y प्लस 10, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लिया, y प्लस 2 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 13y प्लस 10 मीन्स वाई स्क्वायर 13 से 2 माइनस हो गया 11y प्लस 10। 10 कैसे फैक्टर हो सकते हैं जिनको ऐड करने पे y, मतलब अगेन स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे हम इसमें, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस हम 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस 1y प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस y। अब इन दोनों में y कॉमन, तो अंदर बचेगा y प्लस 10, और इन दोनों में 1 कॉमन है तो अंदर बचेगा y प्लस 10 मीन्स y प्लस 10 कॉमन। ये देखिए y स्क्वायर प्लस 10y प्लस y प्लस 10 आ गया, y स्क्वायर प्लस 10y से y कॉमन मिल गया, अंदर बचा y प्लस 10, फिर से यहाँ 1 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा y प्लस 10। अब इन दोनों में y प्लस 10 कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 1, तो ये 3 फैक्टर आ गए, y प्लस 2 पहले ही आ गया था, y प्लस 10 और y प्लस 1, ये 3 फैक्टर हमें इस पॉलिनोमियल के मिल गए। तो ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हमको घबराना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक इसी में स्प्लिटिंग मेथड में एक क्वेश्चन एरिया से आ सकते हैं, एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग दिस एज इट्स एरिया। एरिया दिया है हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में, इसकी लेंथ और विड्थ निकालनी है, तो हमें एरिया दिया हुआ है तो वही स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, 35 इंटू 12 करेंगे, ठीक है, 35 और 12 इंटू करेंगे, 35 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 5 35, 12 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 4 2 और इंटू 3, मीन्स हम किसके करेंगे 4 7 24 और 5 3 15 मीन्स 28 और 15 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और उससे माइनस करेंगे बीच में क्या 13 टर्म भी आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, 13 की जगह हमने क्या लिख दिया 28 माइनस 15, ब्रैकेट ओपन करिए, 35x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 15x माइनस 12, दोनों में 7x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 5x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा 5x प्लस 4, माइनस का साइन बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों में 5x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा 7x माइनस 3, तो दो फैक्टर मिल गए 5x प्लस 4 7x माइनस 3। अगर ये लेंथ होगी तो ये विड्थ हो जाएगी, अगर ये विड्थ है तो ये लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से हमें ये जो रेक्टेंगल का एरिया का पॉलिनोमियल दिया था उससे हम लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग इसलिए लिखा है कि अगर लेंथ ये है तो विड्थ ये हो जाएगी, अगर लेंथ इतनी है तो विड्थ ये हो जाएगी। अब जो आइडेंटिटीज मैंने बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे, जैसे एक थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थे क्वेश्चन, इसके हैं एग्जाम्पल आप लोगों ने किए भी हैं, थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं डिटेल में। जैसे ये क्वेश्चन दिया x की पावर 4 माइनस 625, तो 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, तो ये यूज़ क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब ये फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 5, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 5, तो इसके फ्रैक्शंस क्या हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, एक्स की पावर 8 माइनस 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 2 8 हो गया, पावर्स का मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है ना, माइनस 5 वाई की पावर 4 की पावर 2 हमने कर लिया, मीन्स ये हम बना लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक में ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। अब हम इसको तो एज इट इज लिख लेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर है, तो फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो हम फिर से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक में एक्स माइनस वाई, इस तरीके से 4 फैक्टर इसके मिल जाएंगे।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। 2a प्लस 3b का स्क्वायर है प्लस 2a प्लस बी, a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है। अगर 2a प्लस 3b को हम x मान लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2a माइनस 3b को y स्क्वायर मान लें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा फिर 2x और y मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये किसका होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम x प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, x की जगह 2a प्लस 3b प्लस y की जगह 2a माइनस 3b, दोनों को ऐड किया, दोनों का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें 3b से 3b प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 2a प्लस 2a हो गया 4a, इसका होल ऑफ स्क्वायर क्या कितना हो गया 4 हो जाए 16a स्क्वायर। देखने में कितना बड़ा लग रहा था, आंसर इतना छोटा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। ये एक ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2, एक ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी, एक में b माइनस सी प्लस a। अगर हम a माइनस बी प्लस सी को x मान लें, एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो x यानी a माइनस बी प्लस सी माइनस b माइनस सी प्लस a। जब माइनस साइन बीच में है तो साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन होने पे। माइनस b माइनस का c है तो प्लस का c, प्लस का a है तो माइनस का a। अब देखिए यहाँ प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया, c और c 2c हो गया, और यहाँ b माइनस के 2b, 2 कॉमन ले लिया, c माइनस b बचा, 2 का स्क्वायर 4 और c माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। ये इसके फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड x प्लस 2y प्लस 5z का होल ऑफ स्क्वायर। किस फॉर्मूले से इसको करेंगे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। एक तो सिंपल है, सीधा सीधा बस x की जगह x ही लिखना है, y की जगह 2y, z की जगह 5z लिखना है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y प्लस 5z प्लस 2 इंटू 5z इंटू x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20yz प्लस 2 5 जा 10xz। यही इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, बस फॉर्मूले में हमें को एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी थी। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई नंबर दे दिया है, बड़ा नंबर दे देंगे, उसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 998 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे तो 998 का 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हम निकालेंगे। 998 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, और इसका हमने स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4000 आ गया, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये 996004 इसका आंसर आ जाएगा। अब यही अगर इसका क्यूब निकालना हो, 998 का क्यूब निकालना हो, तब भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम 998 को 1000 माइनस 2 लिख देंगे, उसका क्यूब लिख देंगे, और वो a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस a माइनस b। तो वही a की जगह 1000, b की जगह 2, तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2
और a माइनस बी 1000 माइनस 2, तो ये क्यूब है तो 3 3 3 3 बार 0 आएंगे, 2 का क्यूब 8, 3 2 ज़ा 6000 और ये 998। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे, 9940119992 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये क्वेश्चन अगर कोई टफ लग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x³ + 125y³ फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखिए ये a³ + b³ बन रहा है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये x का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, y³ a³ पे प्लस क्यूब b³ क्या होता है x + y यानी 2x + 5b y और दूसरे ब्रैकेट में x² यानी 2x² + 5y² - 2x × 5y, ये ऐसे ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4x² + 5 5 ज़ा 25y² - 2 5 ज़ा 10xy। एक ये इसका फॉर्मूला है। एक है इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, a⁻6 - b⁻6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम पहले क्यूब में लिख लेंगे, 3 2 ज़ा 6 होती है, इसकी पावर हमने अलग अलग कर ली, तो पहले a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, एक में a³ + b³, एक में a³ - b³। फिर ये इनका जो है अलग अलग, इसका फॉर्मूला हमको पता है, इसका फॉर्मूला पता है, दोनों को अलग अलग फैक्टर करके एक साथ लिख लिया, मतलब a³ + b³ का अलग फॉर्मूला, a³ - b³ का अलग फॉर्मूला लिख लिया और हमने इसके फैक्टर लिख दिए इस तरीके से। व्हाट इट एक और आइडेंटिटी है, इससे आता ज़रूर है क्वेश्चन, ये x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसके फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। कैसे? x³ प्लस कर देंगे यहाँ ब्रैकेट में -2y का क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 का 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 z³, और यहाँ हमने माइनस लिख लिया क्योंकि यहाँ पे y -2y है ना, तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो ही जाएगा, और -3xyz होता 3, और x की जगह x है, y की जगह 2y है, और z की जगह 4z है। मीन्स यहाँ पे हम लिख देते थे, वो x की जगह क्या है x, y की जगह हमने क्या ले लिया -2y, और z की जगह पे क्या हो जाएगा 4z। ठीक, x की जगह ये, y की जगह ये, z की जगह ये। तो बस अब हमने इसमें ये लिख दिया, तो क्या आंसर है x + 5 + z, ये यहाँ रख दिया x + 2y -2y + 4z, दूसरे ब्रैकेट में x² -2y का स्क्वायर + 4z का स्क्वायर माइनस xy है तो x × -2y -2y 4z -4z × x, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x -2y + 4z x², 2 2 ज़ा 4y², 4 4 ज़ा 16 z² माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस x, 4 2 ज़ा 8yz माइनस 4zx, यही इसके फैक्टर हैं और ये आंसर है। इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें वैल्यू दी होगी, वैल्यू दी है जैसे कि इसी में a + b + c = 9 है, ab + bc + ca = 26 है, तो इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे a + b + c, और ये तो हमको फार्मूला गिवन ही है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको मालूम होती है, a² + b² + c² क्या होता है, a + b + c - 2ab + bc + ca, क्योंकि हमको ab + bc + ca की ही वैल्यू दी है और a + b + c की दी है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए अब a + b + c क्या दिया है, हमें 9 दिया, तो हमने यहाँ 9 लिख लिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab + bc + ca, सर इसका स्क्वायर नहीं हो, ऐसे होगा माइनस, ये तो ऑलरेडी दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लिख लिया, सॉरी हाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2 × 26, ab + bc + ca 26 दिया है, 26 माइनस का 26, 9 9 = 81 - 52,
9 9 जा 81 हो गया। हाँ 9 का स्क्वायर 81 माइनस 52 माइनस 26, 81 माइनस 52 26 78 हो गया। सॉल्व करने पर 27 इसका आंसर आएगा। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ये दिया, उनकी वैल्यूज़ दी है, इनको पुट कर लीजिए और इसमें इसी फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। लगभग सभी आइडेंटिटीज़ के और जितने भी फॉर्मूले, जितने टाइप से फैक्टराइजेशन होता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। ओके, हाँ, अब ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।